नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। खगड़िया के डीएम आलोक रंजन घोष ने कल गोगरी प्रखंड अंतर्गत महसकुट पंचायत में बने मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन किए। वहीं मौके पर महसकुट पंचायत की मुखिया ममता देवी व राम निरंजन सिंह डीडीसी समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि आंगनवाड़ी केंद्र, जो मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र सभी प्रखंड मुख्यालयों में या पंचायत में जो बनाए जा रहे हैं, इससे बच्चों के अंदर जो मनोवृत्ति है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव जरूर दिखेगा। क्योंकि जिस तरह से बचपन या प्ले स्कूल, किड्स प्ले स्कूल की तरफ बच्चों का जो रुझान होता था, उन स्कूलों को देखकर बच्चों के अंदर जो लालसा होती थी कि काश हम भी उस स्कूल में पढ़ सके, सरकार की जो योजना है कि ठीक उसी प्रकार से डेकोरेट करना है, आधुनिक सुविधाओं से लैस रखना है। और इसका जीता जागता उदाहरण कल यानी महसकुट पंचायत में इसकी शुरुआत की गई मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र की। वहीं आंगनवाड़ी केंद्र के उद्घाटन करने के बाद खगड़िया के डीएम आलोक रंजन घोष ने पौधारोपण कर पर्यावरण बचाने की, जल जीवन हरियाली बचाने की उन्होंने मैसेज दी। और इसके साथ ही साथ उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा आप सुन लीजिए। महसकुट में एक मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन हुआ है। यहाँ के स्थानीय मुखिया भी यहाँ पर उपस्थित रहे और डीडीसी, सीडीपीओ और डीपीओ, आईसीडीएस और जो भी इस केंद्र से जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी कर्मीगण हैं और एलएस जो स्थानीय हैं, सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। आज मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र जो यहाँ पर उद्घाटित हुआ, ये राज्य सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत है, जिसमें कि जो प्राइवेट नर्सरी स्कूल्स होते हैं, जहाँ पर बड़ी संख्या में बच्चे जाते हैं और कई ऐसे लोग हैं जो आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़े हुए हैं, खासकर जिनकी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है कि प्राइवेट स्कूल्स को वो लोग अफोर्ड कर सकें। तो वैसे बच्चों को एक अच्छा वातावरण और एक अच्छा माहौल देने का प्रयास मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से किया जा रहा है। फ़िलहाल अभी ज़िले के प्रत्येक प्रखंड में एक और मुख्यालय प्रखंड में 2 आंगनवाड़ी केंद्रों को 2 लाख रुपए की राशि देकर, आप देख रहे हैं चारों तरफ की इसकी पेंटिंग इत्यादि कराई गई है। इसको बिल्डिंग एज लर्निंग एड के रूप में हम लोग मानते हैं कि बिल्डिंग को भी किस प्रकार से शिक्षण के लिए इस्तेमाल किया जा सके, तो हर चीज़ का इस्तेमाल उसके लिए होता है। तो जैसे दीवारें हैं जो अदरवाइज़ किसी काम नहीं आती हैं, लेकिन इसका पेंटिंग में अब आप देखिए कि चारों तरफ इसमें वर्णमाला भी लिखी हुई है, अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, ताकि बच्चों को एक अच्छा माहौल मिले। पढ़ना या यहाँ पर इस केंद्र पर आना उनको मनोरंजक प्रतीत हो, ना सिर्फ खाने के लिए सिर्फ नहीं है। और आप देख रहे हैं कि पीछे में एक एलईडी स्क्रीन भी अब लग गया है। यहाँ पर नई नई चीज़ें, मल्टीमीडिया टूल्स के माध्यम से भी जो इंग्लिश हिंदी राइम्स हैं या कुछ कहानियाँ सुनानी हैं, उसको रोचक तरीके से बच्चों तक पहुँचाया जा सकता है। ये हम लोग का प्रयास है। पिछले सप्ताह हम लोगों ने परबत्ता में भी इसी प्रकार के एक मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया था। अब हम लोग नीति आयोग में भी ज़िले का अच्छा स्थान रहने के कारण जो है हम लोगों को वहाँ से पत्र आया है, जिसमें कि इस ज़िले को अच्छी खासी राशि देने की बात कही गई है। और ज़िले से इस प्रकार के और नवाचार की अगर कोई परियोजना है या योजना है, जिससे कि शिक्षा या स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी प्रकार का सुधार हो सकता है, वैसा कोई प्रयास किया जाना है, तो वैसे नवाचार के लिए भी उसमें प्रावधान किया गया कि हम लोग यहाँ से प्रस्ताव भेजें और उसमें आंगनवाड़ी केंद्रों के उत्क्रमण और नए आंगनवाड़ी केंद्र जो बन रहे हैं उसके निर्माण के लिए भी राशि दिए जाने की बात कही जा रही है। तो आपके जस्ट पीछे अगर आप देखेंगे, वहाँ पर एक एएनसी के लिए बेड भी है। हम सब समझते हैं कि महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए कितना आवश्यक है कि एंटीनेटल चेकअप, जब महिला गर्भवती रहती हैं तो उनका समय समय पर 4 बार चेकअप किया जाना होता है, ताकि जो जच्चा और बच्चा है जो जब प्रसव होता है उस दौरान सब दोनों स्वस्थ रहें। इसके लिए समय समय पर जांच की जानी होती है, उसमें अनीमिया और बीपी इत्यादि की जांच होती है। साथ ही साथ एएनएम्स जो आती हैं उनको टेटनस का इंजेक्शन वगैरह दिया जाना होता है, आयरन फोलिक एसिड के टैबलेट्स दिए जाने होते हैं। तो अब तक ये समस्या ये आ रही थी कि क्योंकि इसमें ऐसी संस्थागत प्रसव को कराने के लिए एएनसी की अगर आवश्यकता पड़ती थी, तो महिलाओं को सुदूर क्षेत्रों में अपने जो रहती हैं उनको भी मुख्यालय के पीएचसी तक आना पड़ता था एएनसी कराने के लिए, अन्यथा वो नहीं कराती थी।
हमारा ज़िला एक महत्वाकांक्षी ज़िला है, वहाँ पर हम हेल्थ पैरामीटर्स में अभी काफ़ी पीछे हैं और इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग जितने भी मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र बना रहे हैं अभी वर्तमान में, वहाँ पर एक एएनसी बेड की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं ताकि महिलाओं को दूर जाना ना पड़े। गर्भवती महिलाएं अपने निकटवर्ती आंगनवाड़ी केंद्र में ही जाकर, और जो प्राइवेसी फैक्टर है उसको ध्यान में रखते हुए एक पर्दे की भी व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। एएनसी की सुविधा अब हम लोग आंगनवाड़ी केंद्रों में ही दे पाएंगे, तो एक बहुत बड़ी बात होगी। हमारे ज़िले में 250 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्र है जो अपने भवन में वर्तमान में संचालित हैं। आने वाले दिनों में हमारा लक्ष्य है कि मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों में ही नहीं बल्कि सभी केंद्रों में एएनसी की सुविधा हम लोग उपलब्ध कराएं। और अगर हम लोग नीति आयोग के पैरामीटर्स को देखें तो बहुत ही अवलोकन से स्पष्ट है कि अगर एएनसी एक ऐसी चीज़ है, अगर इसको हम लोग समय पर करा लेते हैं तो महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाली जो समस्याएं हैं, जो प्रसव के दौरान गर्भवती महिलाओं की मृत्यु हो जाती है या बच्चा कमज़ोर पैदा होता है, ये सारी समस्याओं से निजात मिल सकती है। लगभग 70% समस्याएं जो होती हैं उसका निराकरण मात्र एएनसी ससमय करा लेने पे उससे संभव है। और हम लोग का प्रयास है कि हम लोग इस तरह के और अच्छे कार्यक्रम समय पर कराते रहें। और ज़िले का जो खगड़िया ज़िला अभी हम लोग हेल्थ के मानकों में अभी पीछे चल रहे हैं, उसका उत्तरोत्तर विकास हो और हम लोग अच्छे पैरामीटर्स पे, नीति आयोग के इंडिकेटर्स पे, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी कभी नंबर 1 राष्ट्र स्तर पर स्थान प्राप्त करें। खगड़िया के डीएम आलोक रंजन घोष महिस्कुट के आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन करने के बाद मदारपुर पंचायत में गरीब कल्याण योजना के द्वारा बनाए गए सड़क का भी उद्घाटन किए। इस मौके पर मदारपुर की मुखिया पूजा चौधरी भी मौजूद रही। दोनों ने संयुक्त रूप से उद्घाटन की। वहीं डीएम ने मुखिया के कार्यों को भी सराहा। मदारपुर में उद्घाटन करने के बाद गोगरी पहुंचे खगड़िया के डीएम आलोक रंजन घोष। गोगरी में पंचायत भवन की शिलान्यास की नींव रखी गई, तो वहीं परबत्ता के विधायक व पूर्व मंत्री रह चुके रामानंद सिंह व खगड़िया के डीएम दोनों ने संयुक्त रूप से शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और इसके साथ ही साथ परबत्ता के विधायक आरएन सिंह ने कहा कि यह भवन बन जाने के बाद यहाँ के लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं अगर हमारी खबर अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पे जरूर लाइक कर ले, ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक पहले